हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम सीरीज़ के जितने भी फंक्शन है उन सब के बारे में। तो जिसके लिए मैंने इस वाली शीट में आप देख रहे होंगे, इन सभी की यहाँ लिस्ट मैंने बनाई है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, सम है, सम स्क्वायर है, सम इफ है, सम इफ है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन हैं इन सभी के बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन यहाँ पर आता है वह है सम फंक्शन। तो सम फंक्शन क्या है, एक्सेल का ये बहुत ही पावरफुल है और डेली ये यूज में आता है। तो सम कैसे आप एक्सेल में कर सकते हैं तो उसको मैं 3-4 तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको जैसे किसी वैल्यू का, यहाँ पर देखिए मैंने डेटा बना रखा है सेल का, फ्रॉम जनवरी मंथ से लेके जून मंथ तक का। अब मुझे इस वाले का अगर टोटल सेल जाननी है कि इन सभी मंथ का, फ्रॉम जनवरी मंथ से लेके जून मंथ तक का टोटल सेल क्या है, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक भी आपकी वैल्यू वहाँ पर आपको ला के इसको छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर सम यहाँ पर बता दिया कि इस तरह से ये सम भी आप जान सकते हैं। तो ये सम की वैल्यू आपको इस तरह से भी यहाँ दिख जाएगी। तो यह पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है, एक्सेल में किसी भी चीज़ को प्लस करने के लिए इज इक्वल टू आपको टाइप करना होता है, फिर 1 बाय 1 जो है आप इसको इस तरह से भी उसको सम कर सकते हैं। और ये रिजल्ट आपका आ गया, तो इसको आप ड्रैग इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी एक दूसरा तरीका था। और तीसरा जो तरीका आता है वो है हमारा फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप करेंगे सम, और जिसको भी आपको सम करना है उसको आप पूरा सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी आपको उसकी नीड है। तो ये थर्ड स्टेप था जिसको आप फंक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में है एक पावरफुल ट्रिक है, शॉर्ट कमांड के थ्रू यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आपको जहाँ भी जिसका सम करना है वहाँ पर आप कर्सर लाएंगे और सिंपली आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे। तो देखिए रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ भी अगर चाहिए रिजल्ट तो यहाँ भी आप सिंपली उसी तरह से शॉर्ट कमांड ऑल्ट के साथ यहाँ पर आप इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे तो ये रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था सम फंक्शन। अगले फंक्शन की तरफ हम चलते हैं, वह है हमारा सम स्क्वायर। तो सम स्क्वायर फंक्शन क्या करता है, पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फंक्शन काम करता है एक्सेल में। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, और सिंपली इसको हम ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी हमें इसकी नीड है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले में से रिजल्ट निकाला है 2, अगले में 5, फिर 10, 17, 26 एंड 37। अभी रिजल्ट इसने कैसे निकाला है चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 जो भी इसने उसको स्क्वायर निकाला, फिर इसको यहाँ पर इसने प्लस भी कर दिया। 2 का स्क्वायर 2, 4, और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5। इसी तरह यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 9 प्लस 1, ये हो गया 10। तो इस तरह से ये फंक्शन ने यहाँ पर काम किया। तो ये फंक्शन था सम स्क्वायर। अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन क्या है, एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो ये जो काम करता है सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पर एक कॉलम में मैंने रखा हुआ है मंथ, एक में मैंने रखा हुआ है यहाँ पर सेल। तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ की हमें यहाँ पर टोटल उसका सम की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे इसको यहाँ लाएंगे चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे सम स्क्वायर, सॉरी सम इफ। तो सम इफ में सबसे पहले पूछ रहा है ये रेंज। तो रेंज हमें ये लेनी है, ये वाली, जिसका भी हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। तो फिर पूछता है ये क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए आपको ये सारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर अगला ये पूछता है कि सम रेंज। तो सम रेंज हमारा हो जाएगा ये वाला। तो ये देखिए इन सभी का यहाँ टोटल हमें निकल के आ गया है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसने जो आउटपुट हमें निकाल के दिया क्या वो सही है। तो जैन का अगर हम चेक करें तो इस तरह से हम देख लेंगे कि टोटल जो वैल्यू है कोई क्या दिखा रहा है, बिल्कुल सही दिखा रहा है 49340, जो कि यहाँ बिल्कुल हमारा
सही है। अगले मंथ का भी हम चेक कर सकते हैं इसी तरह से 47289। इसी तरह से हम मार्च मंथ का भी जान सकते हैं 54087 और अप्रैल का भी हम इस तरह से देख सकते हैं 22250। तो फ्रेंड्स ये था सम इफ फंक्शन। कैसे इसने काम किया मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं फिर से। सबसे पहले इसने पूछा था रेंज पूछी, तो रेंज हमें लिए हमने ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पहला हमने कॉलम ये सिलेक्ट किया था मंथ का। फिर इसने पूछा था क्राइटेरिया, तो जिसके लिए हमने ये वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था। और फिर इसने पूछा था सम रेंज, तो सम रेंज हमारा था ये वाला। और फिर उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस किया और हमें रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से मिल गया। तो फ्रेंड्स ये था सम इफ फंक्शन। अगले फंक्शन की तरफ हम चलते हैं जो कि हमारा है सम इफ्स। तो सम इफ्स फंक्शन क्या करता है, सम इफ में आपने देखा कि यहाँ पर ये सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है, लेकिन सम इफ फंक्शन में आप जो है कहीं भी यहाँ पर कितने भी क्राइटेरिया यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल क्राइटेरिया हमारे पास है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ईयर 2021 के अंदर और सिटी बेंगलोर ये वाला और मंथ मार्च में। अब इस 3 क्राइटेरिया के बेस पर हमें इसकी इस बेंगलोर सिटी की 2021 ईयर के अंदर कितनी टोटल सेल हुई है उसका यहाँ फिगर जानना है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, सीखते हैं कि कैसे ये यहाँ पर रिजल्ट हमें निकाल के देगा। इज इक्वल टू सम इफ्स। सबसे पहले पूछता है कि सम रेंज, तो सम रेंज हमारी हो जाएगी यहाँ पर सेल वाला कॉलम की, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया हमारा पहला कौन सा है, वो है ईयर का। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे ईयर वाला कॉलम, कॉमा। अब क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया 1 कौन सा है हमारा, ईयर वाला। तो ईयर 2021 हमारा पहला क्राइटेरिया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 बोल रहा है, तो अगला हमारा क्राइटेरिया कौन सा है, सिटी वाला है। तो हम ये सिटी वाला कॉलम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसका भी क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने सिटी कॉलम सेलेक्ट किया, तो उसका क्राइटेरिया भी यहाँ पर सिटी वाला कॉलम ही होगा, बेंगलोर। फिर पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 3। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला जो क्राइटेरिया है वह है मंथ का, तो उसके लिए हम यह मंथ वाला कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 3। तो ये हो गया हमारा मार्च। ये देखिए इसका हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ गया है। तो इसने बताया कि रिजल्ट जो है इसका 2021 के अंदर जो बेंगलोर सिटी है उसका मार्च महीने में टोटल जो सेल है वह है 4086। सॉरी मैंने ये वाला छोड़ दिया। तो ये देखिए यहाँ बता रहा है 54087, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी तरह अगर हम किसी और सिटी का अगर यहाँ देखें, अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसमें अगर कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं होगा तो उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं देगा। अब इसने क्यों मैच नहीं किया, क्योंकि 2021 के अंदर कहीं भी दिल्ली का कोई डेटा नहीं है, वो डेटा है 2019 के अंदर। तो उसके लिए हमें सारे यहाँ क्राइटेरिया मैच करने पड़ेंगे, तब जाके वो यहाँ पर आएगा। अभी भी इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ मंथ है मार्च, और जबकि यहाँ टेबल में जो डेटा है इसका वो है जैन के अंदर। तो जैन में जैसे यहाँ रखूँगा तो देखिए यहाँ वैल्यू आपको आ जाएगी। तो इसने रिजल्ट बताया यहाँ 49340, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये था सम इफ्स फंक्शन। अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं क्यों इसका यूज होता है। और बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। नॉर्मली अगर आपको कोई फंक्शन पता नहीं होता उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अगर आपको टोटल जानना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको आप इस तरह से ड्रैग करेंगे इस तरह से यहाँ पर। अब आपको इसका भी सम चाहिए तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर सम के लिए कमांड यूज़ करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से यहाँ निकल के आए। लेकिन ये क्या है कि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। तो उसके लिए जो सम प्रोडक्ट फंक्शन है वो एक सिंपल फंक्शन है, इसमें आपको इतना स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर इज इक्वल टू कर देना है, ब्रैकेट ओपन, एरी 1 पूछेगा तो एरी 1 में हम प्राइस ले लेते हैं, फिर एरी 2 में हम ये वाली क्वांटिटी वाला डेटा ले लेते हैं और सिंपली इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से ये जो हमने यहाँ पर इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो किया था, और यहाँ पर देखिए वन टाइम में ही ये पूरा डेटा यहाँ पर हमें मिल गया है। तो इस तरह से ये फ्रेंड ये था सम प्रोडक्ट फंक्शन। चलिए अगले फंक्शन की तरफ हम चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारा सम स्क्वायर -2।
तो यहाँ पर पहले मैं फंक्शन यूज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो टेबल एरी 1 टेबल बना रखा है और एक एरी 2 करके। तो यहाँ हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू एरी एक्स पूछ रहा है, तो एरी एक्स में हम इसको ले लेते हैं इस तरह से, फिर एरी वाई और इंटर प्रेस कर देते हैं। ये देखिए रिजल्ट यहाँ आ गया है 7 2 16 7 5 15 इस तरह से। अब इसने कैसे काम किया, चलो मैं आपको थोड़ा ये समझा दूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, 4 का ये देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया 7 आया। अब ये 7 कैसे आया इसको हम थोड़ा समझते हैं कि इसने कैसे यहाँ काम किया है। तो जो 4 है इसने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट यहाँ पर आया 16। ओके, और फिर यहाँ पर 2 का इसने 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर रिजल्ट आया 4। तो इन दोनों को फिर ये स्क्वायर करने के बाद फिर इसने इसका सम भी निकाला, यहाँ पर आया 20। क्लियर, ये वाला हमारा हो गया। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया 3 9 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया 4। फिर ये इसका भी यहाँ सम किया इसने, और फिर लास्ट में इसने क्या किया, इस जो सम की वैल्यू थी इस वाले इसकी पहले की एरे की, इसको इसने माइनस किया 13 से, तो यहाँ पर रिजल्ट निकाल के आया 7, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसी तरह हम सेकंड वाला भी समझते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 25। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया इसने तो यहाँ पर आया 9, और फिर इसको इसने यहाँ सम किया तो यहाँ पर आया वैल्यू आया 34। ओके, फिर इसी तरह इसने यहाँ भी ऐसे ही किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 16। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर फिर 16 आया, तो ये वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 32। तो फिर इसने इसको माइनस किया 34 को 32 से, तो यहाँ रिजल्ट आया 2। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इस तरह ये फंक्शन यहाँ पर एक्सेल में काम करता है। चलिए अगले फंक्शन की तरफ हम चलते हैं, वो है हमारा ये वाला फंक्शन। तो ये इस वाले फंक्शन में क्या था कि चीज़ माइनस हो रही थी, इस वाले फंक्शन में क्या है ये इसको प्लस करेगा। चलिए इसको भी सीखते हैं। सिंपली इज इक्वल टू एरी एक्स पूछ रहा है तो इसको आप इस तरह से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ड्रैग करेंगे सिंपली, ये रिजल्ट निकल के यहाँ पर आ गया। अब इसने कैसे काम किया चलिए इसको सीखते हैं, देखते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको फिर आसानी से इसको समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 का 4 मल्टीप्लाई हो गया आपका 16, 2 बाई 2 ये हो गया आपका 4, ये वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 20, सम भी हो गया ऑटोमेटिक। फिर इस वाले की हम सीखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया आपका 4। अब इसने क्या किया, इस 20 को 13 से प्लस किया तो 33 वैल्यू आई, जो कि आप यहाँ रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह हम अगले वाले इसकी बात करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ गया 25, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो गया आपका 9, 34 आ गया। फिर इस तरह यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, सेम अगला है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। फिर 34 को इसने माइनस प्लस किया 32 से, तो ये आया 66। तो ये थोड़ा इस वाले में क्या था कि चीज़ें माइनस हो रही थी स्क्वायर होने के बाद, और इस वाले में क्या है चीज़ें प्लस हो रही हैं स्क्वायर होने के बाद। सिंपली इसमें इतना ही डिफरेंस है। अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है ये वाला आखिरी फंक्शन है। इसको भी सीखते हैं कैसे ये फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू दिस, एरी 1 में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एरी 2 में इसको सेलेक्ट करेंगे, ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। कैसे आया ये भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले में जैसे एरी में है 8 ये वाला, तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, जिस पहले में इसने 8 को किया और फिर ये इस वैल्यू को इसने इसमें से माइनस किया, मतलब 8 है और इसकी वैल्यू है एरी 1 की जो वैल्यू इसने यहाँ ली 8, एरी 2 की जो वैल्यू ली है यहाँ पर इसने 3। फिर इसने क्या किया कि 8 में से 3 को माइनस किया तो आया यहाँ पर रिजल्ट आया 5,
और फिर इसने 5 का स्क्वायर निकाला, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो यहाँ आया 25। तो ये इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगला हमारा जो था ये इस वाले में एरी 1 में जो अगले कॉलम में डेटा था वो था 7 और इस वाले एरी 2 में था 2। तो इसने क्या किया, 7 में से 2 को सबसेट किया तो यहाँ पर वैल्यू आई 5। फिर इसने 5 का भी इस तरह से स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर आया 25। अब जो स्क्वायर निकल कर जो रिजल्ट आया फिर इसको इसने यहाँ पर क्लिक किया प्लस 25 प्लस 25 ये आया 50। इसी तरह अगला आप देखेंगे यहाँ पर एरी 1 में जो पहले कॉलम में हमारा जो वैल्यू है वो है 7। तो 7 में फिर एरी 2 की जो पहली वैल्यू है वो है 4। तो 7 में से इसने 4 को माइनस किया तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आई 3। फिर जो वैल्यू निकल के आई उसने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया उतनी ही वैल्यू से, अगर 3 आई तो 3 को इसने 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर रिजल्ट आया 9। अब इसी तरह हम एरी 2 में अगर आएँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू है हमारी क्या थी, 6 है, सॉरी ये वाली 6 है। एरी 1 की जो वैल्यू है हमारी 6 है और एरी 2 में जो वैल्यू है उसकी 4 है। तो 6 में से 4 को इसने माइनस किया तो 2 आया। तो जो वैल्यू निकल के आई 4 को इसने 4 का ही जो है इसने 2 जैसे 2 की जो वैल्यू आई सॉरी स्क्वायर आया उसको 2 से इसने फिर स्क्वायर किया तो यहाँ पर आया 4। फिर इसने क्या किया, इसी वैल्यू को यहाँ पर इसने ऐड कर लिया 9 प्लस 4 तो ये आया 13। अब अगला जैसे हमारा 8 और 5 है तो यहाँ पर आप देख लेंगे पहले वाले में इसने 8 को 8 ही कंसिडर किया। फिर एरी 1 में से 8 लिया इसने, एरी 2 में से 6 लिया तो 8 में से 6 माइनस किया 2, यहाँ आया 2। तो 2 को 2 से इसने स्क्वायर किया तो 4 आया। फिर इस वाले में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एरी 1 का जो सेकंड वाला कॉलम है उसकी वैल्यू है 5 तो 5 ये आ गया, ये वाला आप देख रहे होंगे। फिर इस वाले में है 3 तो 5 में से इसने 3 को सबसेट किया यहाँ तो 2 आया। तो फिर इसने 4 को 4 से प्लस किया तो यहाँ रिजल्ट आया 8। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस तरह से समझाया, थोड़ा एक कन्फ्यूजन सा है लेकिन जब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो आपको और आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी सम सीरीज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन थे इन सभी के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक माई एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के और भी एक्सेल के नए नए फॉर्मूलेज जो है देखने को मिल सके। थैंक यू।